हेलो एवरीवन, कैसे हो। एक बार फिर से आपका वेलकम है एनआईएस इंस्टीट्यूट में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नए चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल है। लास्ट लेक्चर में हमने जो है इंडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बहुत डिस्कस किया था कि कुछ टाइप के इंटीग्रल होते हैं, उस टाइप के इंटीग्रल को कैसे सोल्व करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस हम कैसे सोल्व करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे सोल्व करते हैं, और आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं इंटीग्रेशन को। और उसके बाद हमने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी पढ़े थे कि उनसे रिलेटेड हमारे कैसे इंटीग्रेशन सोल्व होते हैं। सो डेफिनेट इंटीग्रल वही सेम प्रोसेस है, बस आपका क्या करना है, डेफिनेट यानी कि डेफिनेट आ गया। हम इनडेफिनेट इंटीग्रल में कोई इंटीग्रल था एफ एक्स, कोई इंटीग्रल था एफ एक्स इंटीग्रांड, इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स। कोई इंटीग्रल करने के बाद हमारे क्या आता था, जी एक्स प्लस सी। किसमें, इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम कोई कॉन्स्टेंट ऐड कर देते थे। क्यों? क्योंकि इसकी कोई ना कोई हमें कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं होती थी कॉन्स्टेंट की। इसलिए हम क्या करते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल में कॉन्स्टेंट को ऐड कर देते हैं। लेकिन डेफिनेट में नाम ही क्या है, डेफिनेट है। अनके इसमें क्या है, हमारी कोई ना कोई एक लिमिट दे देगा। इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको हम अपर लिमिट बोलते हैं। इसको लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अनके इस फंक्शन का जो वैल्यू होगी, इन दोनों की बाउंड्री के बीच की वैल्यू होगी आपकी ए और बी के। ए और बी आपका कुछ भी दे सकता है। अनके कोई भी कर्व है, जैसे कि वाई स्क्वायर में बात करूं, वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या ये कर्व बाउंडेड है? नहीं ना, क्योंकि इधर से ये कर्व पता नहीं कहां तक कहा जा रहा है, इनफाइनाइट तक का। ये कर्व इधर कहां जा रहा है, इनफाइनाइट तक का। तो ये कर्व क्या बाउंडेड नहीं हो। इसका जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल होगा। जब हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल में पढ़ा था, वो हमने कांस्टेंट सी के बारे में बहुत डिस्कस किया था कि इसकी सी की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 ले तो क्या हो सकती है, 2 ले तो क्या हो सकती है। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में जो भी आपको इंटीग्रांड दिया होगा, उसका कोई ना कोई एक बाउंड्री वैल्यू दी होगी। अच्छा, मैं बात करूं, यदि सर्कल लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मैंने कोई सर्कल लिया, क्या एक कर्व जो हमारा बाउंडेड है? यस, चारों तरफ से घिरा है, यानी कि क्लोज है ये। ठीक है। इसी कर्व का जो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे, किसमें, डेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यार डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ इसकी प्रॉपर्टी होती है, वो डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल डेफिनेशन। ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल में इसके एक फंडामेंटल थ्योरम है। लेट क्या करेंगे, लेट एफ एक्स, इसके एक थ्योरम है, इसको लिखते हैं सबसे पहले। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इंटीग्रल क्या, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, फंक्शन या फिर इंटीग्रांड भी ले सकते हो। लेट एफ एक्स बी ए इंटीग्रांड एंड जी एक्स बी द एंड आपका एफ एक्स क्या आपका फंक्शन है, एंड जी एक्स बी द डेरिवेटिव। लेट एफ एक्स बी ए
function and gx be the derivative of fx, then fx will be anti-derivative of और करके और प्रिमिटिव ऑफ gx सच डेट, ठीक है। यानी कि fx क्या है, हमारा फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है आपका दिया होगा, और gx क्या है, इसका डेरिवेटिव है। अर्थात कुछ ऐसा होगा ना, gx इक्वल टू g डैश x इक्वल टू क्या, fx, यही तो होगा हमारा gx क्या हमारा, इसका डेरिवेटिव है fx का, यानी कि fx का डेरिवेटिव है। कुछ मैंने गलती, fx का डेरिवेटिव यानी कि f डैश x इक्वल टू हमारा gx है, ये है आपका। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करेंगे। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे किसका, f डैश x का इंटू dx इक्वल टू, मैंने डेफिनेशन अपोजिट कर दी, डेफिनेशन अपोजिट कर दी। fx कोई फंक्शन है, gx भी द डेरिवेटिव ऑफ fx, यानी कि fx इक्वल टू हमारा fx इक्वल टू g डैश आना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन हमारी क्या बनेगी, कोई फंक्शन है एंड fx बी द डेरिवेटिव ऑफ and fx be the derivative of gx, then fx will be anti-derivative और primitive of gx, ये हो गया। यानी कि fx क्या है, वो g डैश का डेरिवेटिव है हमारा, g डैश का डेरिवेटिव करें तो fx आता है। अब हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि g fx f x इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन g डैश x इंटू डी एक्स, ये आता है। ये किसका इक्वल होगा, हमारा g x के। किसी डेरिवेटिव फंक्शन का इंटीग्रेशन करे तो डेरिवेटिव हट जाता है, यानी कि कैंसिल हो जाता है। इंटीग्रेशन g एफ एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू हमारे कितना, जी एक्स प्लस सी आया, ठीक है। लेकिन यदि हम इसकी लिमिट ले अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यानी कि जो फंक्शन है वो हमारे कहां से कहां तक लाई कर रहा है, ए से बी तक, ठीक है। वेयर ए से बी तक का, वेयर ए बराबर लोअर लिमिट, लिमिट बी इक्वल टू अपर लिमिट, ठीक है। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी कि इसका इंटीग्रेशन यहां पर इसमें अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। किसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपर लिमिट रखते हैं, इसमें पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट। लेकिन किस में करनी है, हमारे एक्स में तो करनी है पुट। इसमें पुट करो, कितना आता है हमारा, इक्वल टू जी ऑफ बी माइनस प्लस सी तो कॉन्स्टेंट है, इसमें तो हमें कुछ नहीं करना चेंज। फिर माइनस आता है आपका अपर लिमिट, इसमें पुट करो माइनस का, माइनस जी ऑफ ए प्लस सी, ये आ गया आपका, इक्वल टू ये प्लस सी माइनस का सी कैंसिल, किसका इक्वल है, जी ऑफ बी माइनस का आपका जी ऑफ ए,
जी ऑफ ए, ये आपका इंटीग्रल आया। और इनके इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स किसके इक्वल आएगा, जी ऑफ बी माइनस का जी ऑफ ए। सो इसको हम आगे किस क्या लिखेंगे शॉर्ट में, इनके और करके इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स किसके इक्वल आता है, जी ऑफ बी माइनस का जी ऑफ ए, माइनस का जी ऑफ ए। यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की है। और ठीक है, यही आपके क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की है। उनके डेफिनेट इंटीग्रल में हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी होती है। एक बार फिर से लिख देता हूं, क्या, वेयर बी इक्वल टू अपर लिमिट, ए इक्वल टू लोअर लिमिट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपर लिमिट को इसमें पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट इसमें पुट करते हैं, या फिर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इक्वल टू इंटीग्रेशन और करके ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू बी पर माइनस जी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए पर। ठीक है, इक्वल टू जी ऑफ बी माइनस का जी ऑफ ए। ठीक है, यानी कि ए और बी आपका कुछ भी दे सकता है, आपकी लिमिट कुछ भी दे सकता है और फंक्शन आपका कुछ भी दे सकता है। एंड वेयर एफ एक्स इज द इंटीग्रांड, एफ एक्स हमारा इंटीग्रांड है। ठीक है, और जी इसके बाद जो इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा वो ये आएगा, कोई ना कोई एक फंक्शन आएगा हमारा जी एक्स, उसमें जी एक्स में हमारी कोई ना कोई अपर लिमिट है, उसमें लोअर लिमिट इसमें पुट कर दो। सो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन 1/√x इंटू डी एक्स। इसके लिमिट हमारे कितने दिए हैं, 4 से 9, 4 से 9। देखो डेफिनेट इंटीग्रल में और इनडेफिनेट इंटीग्रल में यही डिफरेंस है कि डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे अपर और लोअर लिमिट दे देता है, लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमें कोई लिमिट नहीं देता, उसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं होती है इनडेफिनेट इंटीग्रल में। इसलिए हम इसको कांस्टेंट ऐड करते हैं सी, और इसकी हमें लिमिटेशन दे दी, इसकी लोअर लिमिट 4 है, अपर लिमिट 9 है। ठीक है, सो ये कर्व जो है हमारा 1/√x है, 1/√x, ये कोई ना कोई कर्व बनेगा, इसकी कोई ना कोई फिगर होगी, और जो फिगर होगी वो 4 और 9 के बीच ही लाई करेगी। माना सपोज इस कर्व के जो फिगर है उनके y इक्वल टू 1/√x है, लेट क्या, लेट। ठीक है, यहां से क्या बना, y² इंटू x² इक्वल टू 1। सपोज इसकी जो कर्व की जो फिगर बनेगी हमारी क्या बनेगी, यानी कि आपका ये फिगर बनेगी आपकी इस कर्व की, मैंने अपने पास से लिखी है लेकिन फिगर इसकी यही है आप इस कर्व की। ठीक है, याद कर लो, कुछ याद नहीं करना, आपको समझना है बस। आपको इस कर्व की क्या फिगर बनेगी, ये है, और ये कह रहा है कि इस कर्व की जो लिमिट है वो x इक्वल टू 4 से x इक्वल टू 9 के बीच लाई करती है। ठीक है, ये यहां तक लाई करती है। अब कह रहा है इस 4 से 9 के बीच इस कर्व की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4 से 9 के बीच की इस कर्व की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो ही हमें फाइंड करना है। इसलिए इसकी बाउंड्री दे देना हमें, तो इस कर्व की हमें क्या दे दी, बाउंड्री दे दी, फिक्स दे दी। इस कर्व की जो है इससे बाहर कोई वैल्यू हमें पूछ ही नहीं रहा,
कहां पूछ रहा है, 4 और 9 के बीच इसकी वैल्यू पूछ रहा है, वो कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है। सो इसलिए हमें इस टाइप के इंटीग्रल हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमें इसकी कोई बाउंड्री नहीं देता था, वो हमें इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमें कोई बाउंड्री ही नहीं देता था, इसलिए हम उसमें कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं सी। ठीक है, उसके बाद इसको सिंपलीफाई क्या करें, उनके डेफिनेट इंटीग्रल में जो हमारे इनडेफिनेट इंटीग्रल जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व है डेफिनेट इंटीग्रल में। बस हमें उसमें लिमिट अप्लाई करनी है, अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, उनके 2 से इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 से 9 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। ये इंटीग्रेशन किसका होता है हमारा, रूट एक्स का अंडर रूट एक्स का। इसमें लिमिट क्या है 4 से 9 इक्वल टू 2 इंटू, जब 4 इसमें अप्लाई करेंगे कितना आएगा, अंडर रूट 9 माइनस का अंडर रूट 4। ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट 9 क्या होता है 3, अंडर रूट 4 कितना होता है 2, अर्थात इक्वल टू 2। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, उनके इनडेफिनेट इंटीग्रल में कर्व जितने भी हमारे इंटीग्रांड है सब वही है, सब मेथड वही अप्लाई होने हैं हमारे इनडेफिनेट इंटीग्रल वाले हैं, लेकिन इसमें हमारे अपर और लोअर लिमिट दे देगा, बस वो अप्लाई करना है आपको। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा इंटीग्रेशन 0 से 1 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, और ये किसका इंटीग्रेशन होता है हमारा, tan इनवर्स एक्स का। इसका डायरेक्ट इंटीग्रल क्या होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर का tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। इसकी जो लिमिट है वो कहां से कहां तक है, 0 से 1। सो इक्वल टू जब इसमें 1 पुट करेंगे tan इनवर्स 1 माइनस का tan इनवर्स 0 इक्वल टू tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4 माइनस का tan इनवर्स 0 इक्वल टू π/4। ये आपका आंसर आ गया। यहां तक तो हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है क्या, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है tan इनवर्स एक्स। बस हमने इसमें क्या किया, लिमिट अप्लाई तो की है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट तक का 1/a² प्लस b² x² इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन है आपका। लिमिट हमने क्या दिया 0 से इनफाइनाइट तक का। ठीक है, क्या करेंगे, या तो आप इसको डायरेक्ट ही कर लो, किस फॉर्म में, यदि मैं इसमें से डायरेक्ट करूं या फिर सब्स्टिट्यूशन में के मैंने अभी क्वेश्चन बताया नहीं, उसके बाद में बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल में। लेकिन इसको ऐसा नहीं करके 0 से इनफाइनाइट, इसमें से b² कॉमन लिया, 1/p² कॉमन लिया, यहां पर क्या हो जाएगा a² प्लस का x² इंटू डी एक्स। ठीक है, अभी भी ये कौन सी फॉर्म में, x² प्लस a² वाली फॉर्म में, x² प्लस a² वाली फॉर्म में, अर्थात इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, हमारा tan इनवर्स x कितना है x/a कितना है हमारा a/b। ठीक है, इसके लिमिट 0 से इनफाइनाइट तक का, फिर 1/a/b इक्वल टू b से b कैंसिल, अर्थात 1/ab। इसको सिंपली इसकी लिमिट रखो आप, इसमें पुट करो सबसे पहले, इक्वल टू 1/b का स्क्वायर b/ab इंटू tan इनवर्स। जब इसमें इनफाइनाइट पुट करोगे कितना आएगा हमारा इनफाइनाइट, और ये इनफाइनाइट माइनस का b/a इंटू tan इनवर्स 0, पूरा 0 हो जाएगा। अब इसमें tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है π/2, tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, अर्थात ये तो हमारा कितना आएगा π/2। इक्वल टू 1/b का स्क्वायर b/ab इंटू ये कितना π/2, ये पूरा 0,
इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना है, पाई अपॉन 2ab, ये आपका आंसर आ गया। बी से बी कैंसिल, 2ab, ये आपका आंसर आ गया। आपको कुछ नहीं करना, आपको जब भी आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल के जितने भी क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल की हमारी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, 7 प्रॉपर्टी होती है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे या फिर जो भी हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे वहां से उनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। लेकिन हमने अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो लिमिट अप्लाई करना सीख रहे हैं कि लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स की लिमिट 0 से इनफाइनाइट दे रखी है, इक्वल टू, जब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे e की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होता है, 0। नोट करके लिखो आप सबसे पहले, नोट, नोट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 0। e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट प्लस फर्स्ट सेकंड, ठीक है, और बस थर्ड लिखो, log 0 की वैल्यू माइनस का इनफाइनाइट, फोर्थ log इनफाइनाइट की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट, फिफ्थ a की पावर इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट इफ a ग्रेटर देन 1। यदि a की वैल्यू a से बड़ी है, जैसे कि 2 हो गया, 3 होगा, 4 हो गया, और उनकी पावर इनफाइनाइट है तो उसकी वैल्यू भी इनफाइनाइट आती है। सिक्स्थ है आपका a की पावर इनफाइनाइट इक्वल टू 0 इफ a लेस देन 1। यदि a की वैल्यू लेस देन 1 है, उनके 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, उनके a से कम होनी चाहिए और उनकी पावर इनफाइनाइट है तो 0 आती है। ठीक है, ये 6 लिमिट आपको याद रखनी है। इनकी पावर इनफाइनाइट करने पर क्या आता है, ठीक है, log इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होने वाली है हमारे इसमें। ठीक है, उसके बाद e की पावर माइनस यानी कि माइनस e की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस e की पावर -0। ठीक है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, 0 माइनस माइनस प्लस e की पावर 0 1 इक्वल टू 1। यही आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन जीरो से 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अभी तक हमने कुछ नहीं कहा, अभी तक हम लिमिट ही अप्लाई करना सीख रहे हैं। जितने भी हमारे इंटीग्रल की क्वेश्चन है जो हम इंडेफिनिट इंटीग्रल में सोल्व करके आए हैं, उनमें ही हम जो है लिमिट अप्लाई करना सीख रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रल की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी हमने, इसको कैसे सोल्व करते हैं वो आपको आना चाहिए। इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इनके 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 1 के अपॉन में अलग इंटू डी एक्स, या फिर आप इसमें यहां पर लिखो इनके जो डेनोमीटर है वो उसके जैसा न्यूमरेटर में बना लो आप। इनके इंटीग्रेशन 0 से 1, इसमें 1 प्लस एक्स कब बनेगा, ये हमारा इसमें से माइनस बाहर लो, क्या x माइनस 1 बनेगा, x माइनस 1 बनेगा। फिर लेकिन हमारे बनाना क्या है, x प्लस 1,
सो एक्स प्लस वन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स तो एज इट इज, ये तो माइनस बाहर ले तो पॉजिटिव हो गया, तो एक्स प्लस वन, लेकिन हमारे क्या आना माइनस वन अर्थात माइनस टू इंटू डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, अभी तो सेम एज इट इज है ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना x माइनस वन, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस एक्स आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इंटीग्रेशन करो, माइनस इंटीग्रेशन जीरो से वन, वन एक्स प्लस वन के अपॉन में ये उनके वन माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब इन दोनों का अलग अलग सेपरेट इंटीग्रेशन कर दो, माइनस वन का एक्स माइनस टू इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन का लोग एक्स प्लस वन के लिमिट जीरो से वन। पहले इस पूरे में x अपर लिमिट अप्लाई करो, इस पूरे में जितना भी हमारा फंक्शन आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद सबसे पहले हम उसमें अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट, क्या इक्वल टू माइनस तो बाहर एज इट इज, अपर लिमिट x इक्वल टू वन माइनस का टू इंटू लॉग वन प्लस वन पुट कर दिया मैंने इस पूरे में अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर पूरे में क्या करनी है लोअर लिमिट अप्लाई करनी है, कितनी x इक्वल टू जीरो, इसमें पुट करेंगे जीरो माइनस का टू इंटू लॉग जीरो प्लस वन इक्वल टू माइनस का वन माइनस टू लॉग टू माइनस ये जीरो माइनस माइनस प्लस टू इंटू लॉग वन की वैल्यू हमारी कितनी होती है जीरो, लॉग वन की वैल्यू हमारी कितनी होती है जीरो, अनके सिक्स सेवन अनके लॉग वन इक्वल टू जीरो, ठीक है, टू इंटू लॉग वन जीरो, यानी ये पूरा जीरो हो गया इक्वल टू माइनस वन माइनस लॉग फोर, इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस इस वन को हम क्या लिख सकते हैं लॉग ई माइनस लॉग फोर, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो log 4 माइनस log e इक्वल टू log 4 अपॉन e, ये आपका आंसर आ गया log 4 अपॉन e। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं आगे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, इंटीग्रेशन जीरो से पाई वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्या करेंगे, हमें बस इंटीग्रांड को सोल्व करना आना चाहिए, लिमिट हम सबसे बाद में अप्लाई करते हैं जब हमारा सॉल्यूशन आ जाता है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन जीरो से पाई उनके वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स से वन माइनस साइन एक्स हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर में हमारे क्या बनेगा, इंटीग्रेशन जीरो से पाई वन माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। उनके वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से पाई वन के अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, उनके साइन अपॉन कोस कितना टेन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब इस कंडीशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, किसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स की लिमिट जीरो से पाई सेक एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स की लिमिट जीरो से पाई,
जब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे टेन पाई 0 होता है और सेक पाई -1, सेक पाई -1 इक्वल टू टेन पाई माइनस का सेक पाई माइनस लोअर लिमिट टेन 0 माइनस सेक 0, ये क्या आएगा हमारा इक्वल टू टेन पाई 0 माइनस का सेक पाई -1 माइनस टेन 0 0 माइनस सेक 0 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा हमारा, ये प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 2, यही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, इंटीग्रेशन 0 से π/6, 0 से π/6 cos x इंटू cos 2x इंटू डी एक्स, cos x इंटू cos 2x इंटू डी एक्स कैसे से सोल्व करेंगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/6 मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/6। ये 2 cos एंड 2 cos भी क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इंटू डी एक्स, और 2 + x 3x और 2x माइनस x इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन cos 3x का sin 3x अपॉन 3 प्लस cos x का sin x की लिमिट 0 से π/6 अप्लाई करो। इसमें 1/2 इंटीग्रेशन कोस्ट π/6 इसमें अप्लाई करेंगे, sin 3 इंटू π/6 अर्थात sin π/2, sin π/2 कितना होता है 1 अर्थात 1/3 प्लस sin π/6 कितना होता है 1/2। ये मैंने अपर लिमिट अप्लाई कर दी दोनों में, इसमें अप्लाई करेंगे sin 3 इंटू π/6 sin π/2 कितना होता है 1/3 प्लस sin π/6 1/2 माइनस sin 0 0 ये 0 अर्थात ये पूरा 0 हो गया इक्वल टू 1/2 इंटू ये कितना का 5/6 इक्वल टू 5/12, ये आपका आंसर आ गया। जैसे कि 8th क्वेश्चन है आपका, 8th इंटीग्रेशन 0 से π/3 से π/3 से π/4 तक का tan x प्लस कोट x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स करो। इसको सिंप्लीफाई π/3 से π/4 तक का अर्थात 10 इसको होल स्क्वायर अप्लाई करो, क्या आएगा tan का स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे न करके साइन कोसम ब्रेक करो, sin x प्लस sin x अपॉन कोस x
अपॉन कोस एक्स प्लस का कोस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 3 से पाई बाई 4, इसका एलसीएम लिया, उनके साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स बन गया। अब इसका होल स्क्वायर क्या आएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 6 3 से पाई बाई 3 से पाई बाई 4 तक का 4। ठीक है, अब ये क्या बनेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, लेकिन मैं इसे यहां से 2 से डिवाइड कर दूं कितना बनेगा 2 का होल स्क्वायर अर्थात 1/4, 4 से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा यहां पर, तब तो बनेगा। अब ये क्या बनेगा हमारा साइन स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स, साइन स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू ये 4 एज इट इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3 से पाई बाई 4 तक का लिमिट। ये हमारे क्या बनेगा सेक कोसेक स्क्वायर 2x उनके कोसेक स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू 4 इंटू ये किसका इंटीग्रेशन होता है हमारा कोट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 2x का, अर्थात माइनस का कोट स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। इसकी लिमिट पाई बाई 3 से पाई बाई 4 तक का अप्लाई करो 2 इंटू माइनस बाहर लो, उनके कोट स्क्वायर 2x की लिमिट वो पाई बाई 3 से पाई बाई 4 तक का है, माइनस 2 इंटू कोट स्क्वायर उनके 2 इंटू पाई बाई 4 इसमें अप्लाई करो कोट स्क्वायर 2 इंटू पाई बाई 4 अर्थात पाई बाई 2 कर सकता हूं, माइनस का कोट स्क्वायर 2 पाई बाई 3, ये कितना होता है कोट पाई बाई 2 0 इक्वल टू माइनस 2 इंटू 0 माइनस का कोट 2 पाई बाई 3, कोट 2 पाई बाई 3 कर सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं कोट स्क्वायर कोट पाई माइनस का पाई बाई 3 और इसका होल स्क्वायर है तो यही आएगा हमारा पाई बाई 3 आएगा हमारा भाई। कोट पाई माइनस थीटा कितना होता है माइनस का कोट थीटा और माइनस और इसका स्क्वायर है तो प्लस आ जाएगा अर्थात इक्वल टू माइनस 2 इंटू माइनस का कोट स्क्वायर पाई बाई 3 ये आ गया आपका। और कोट पाई बाई 3 कितना होता है हमारा, आप ये देखो 10 पाई बाई 6 कितना होता है 10 पाई बाई 6 1/√3, 10 पाई बाई 3 कितना होता है 1/√3 और कोट पाई बाई 10 पाई बाई आपका 3 या फिर 6 कितना होता है 1/√3 होता है, इसलिए इसका अपोजिट क्या होगा कोट पाई बाई 3 इक्वल टू 1/√3 होगा हमारा। ठीक है, सेम ऐसे ही इसका अपोजिट इस -2 इंटू माइनस का ये कितना होगा कोट स्क्वायर पाई बाई 3 1/√3 इसका होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1/3 इक्वल टू 2/3 ये आपका आंसर आ गया। सॉरी ये माइनस नहीं आएगा भाई, ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, ये आंसर भी हमारा मिस्टेक गलती आ गया। क्या ये आएगा आपका कोट x माइनस का कोट 2x/2। ठीक है, माइनस का कोट इसमें अप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस का कोट पाई/2 कोट पाई/2 माइनस का कोट 2 पाई/3, ये तो कोट पाई/2 0 हो गया
कोट 2π/3 अर्थात कोट पाई माइनस पाई बाय 3, कोट पाई माइनस पाई बाय 3, माइनस का कोट और एक माइनस पहले है अर्थात माइनस का 2 इंटू कोट पाई बाय 3, ये कितना होता है 1/√3 अर्थात माइनस का 2 इंटू 1/√3 इक्वल टू माइनस का 2/√3। ये आंसर है आपका। ये स्क्वायर नहीं, गलती था, वो मिस्टेक से हो गया। एक और क्वेश्चन कर देता हूं, 9th क्वेश्चन नंबर 9th, इंटीग्रेशन 0 से π/2 a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन है आपका। सो इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, इन दोनों में कोस स्क्वायर एक्स है, कोस स्क्वायर एक्स वाले कोफिशिएंट एक साथ, उनके a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस का b स्क्वायर इंटू डी एक्स कर लिया। अब अलग अलग इंटीग्रेशन, उनके a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर सेम एज इट इज, ये कॉन्स्टेंट है बाहर लिया, उनके π/2 उनके कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से π/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका तो कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, उनके 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन 2 0 से π/2 1 प्लस कोस 2x इंटू डी एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, इसकी लिमिट 0 से π/2 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा हमारा x प्लस कोस 2x का साइन 2x/2, इसकी लिमिट 0 से π/2 प्लस b इंटू अपर लिमिट कितनी आएगी हमारे π/2, उनके π/2 माइनस 0 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इसमें लिमिट अप्लाई करो, कितना आएगा π/2 प्लस इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे साइन 2 इंटू π/2, 2 से 2 कैंसिल अर्थात साइन पाई कितना होता है 0। फिर इसमें करोगे ये भी 0 ये भी 0, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो पूरा 0 आ गया, माइनस 0 प्लस 0 प्लस b इंटू π/2 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2 इंटू π/2 प्लस b इंटू π/2 इक्वल टू π/2 दोनों में से कॉमन है कि π/2 a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर/2 प्लस b इक्वल टू π/2 a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का 2b अपॉन 2 अर्थात ये 4 आ गया, π/4, यही आपका आंसर आ गया। कुछ हमने मिस्टेक, ये बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, सो ये आपका कुछ ऐसा आएगा π/2 a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर/2 इक्वल टू π/4 a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये आंसर है। सो कुछ और हम डेफिनेट इंटीग्रल के हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसके क्वेश्चन। सो आज के लिए इतना ही, कल मैं इसके लिए होमवर्क दूंगा आपको डेफिनेट इंटीग्रल के। सो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक वॉच फॉर दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोज।